एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चले तनाव, सैन्य टकराव और धमकियों के बाद आखिरकार एक समझौता हो गया। दूसरी तरफ इसी समझौते को लेकर भारत के जाने माने भू राजनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसने मोदी सरकार के अमेरिका के साथ हुई व्यापार वार्ताओं पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि क्या ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने अपनी शर्तें मनवा ली और क्या भारत, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, अमेरिका के सामने अपेक्षाकृत कमजोर सौदेबाजी कर बैठा। कहानी की शुरुआत होती है उस ऐतिहासिक समझौते से जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए। ये वही ईरान है जिस पर वर्षों तक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश की गई और जिसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक हुई। लेकिन समझौते के बाद ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा, उसने पूरी बहस का रुख बदल दिया। चेलानी ने कहा कि ईरान ने साबित कर दिया कि अगर कूटनीति मजबूत हो और बातचीत की रणनीति सटीक हो तो एक कमजोर देश भी महाशक्ति अमेरिका के साथ लगभग बराबरी की शर्तों पर समझौता कर सकता है। ये सिर्फ ईरान की तारीफ नहीं थी, ये भारत अमेरिका संबंधों पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी भी थी। चेलानी ने भारत अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क की तुलना करते हुए कहा कि फरवरी में हुए समझौते में भारत की जिम्मेदारियां पहले दिन से स्पष्ट, मापने योग्य और निगरानी योग्य बना दी गई, जबकि अमेरिका की जिम्मेदारियां चरणबद्ध शर्तों पर आधारित और जरूरत पड़ने पर बदली जा सकने वाली रखी गई। यानी चेलानी के अनुसार भारत ने शुरुआत में ही अपनी अधिकांश प्रतिबद्धताएं सामने रख दी, जबकि अमेरिका ने अपने विकल्प खुले रखे और यही बात अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। जानकारी देते चले कि G7 की बैठक फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। कैमरे चमक रहे थे, दुनिया की निगाहें इस बैठक पर थी और इसी दौरान विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल गया। सुप्रिया सुले ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के बगल में बैठकर उन्हें बार बार एक्सीलेंसी कह रहे थे, लेकिन भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर पाए। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि जब ट्रंप से भारतीय नाविकों की मौत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने न तो माफी मांगी और न ही अफसोस जताया और उनके अनुसार उस समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। विपक्ष का आरोप है कि भारत जब अपने नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा की बात करता है तब उसे और अधिक मुखर होना चाहिए। हालांकि सरकार समर्थक इसे पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। उनका कहना है कि कूटनीति कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में होती है और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बातचीत में सीधे तौर पर समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों से मध्य पूर्व में शांति की एक नई किरण दिखाई दे रही है और भारत चाहता है कि ये शांति लंबे समय तक कायम रहे। लेकिन इसके साथ ही मोदी ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया, वो था हॉर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया की ऊर्जा व्यापार की धड़कन कहा जाने वाला ये समुद्री मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। यदि यहाँ तनाव बढ़ता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। मोदी ने ट्रंप को याद दिलाया कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सबसे अहम टिप्पणी भारतीय नाविकों को लेकर थी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लाखों भारतीय सीफेरर समुद्री व्यापार को चलाने में योगदान दे रहे हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के अदृश्य नायक हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मोदी ने उम्मीद जताई कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ ये समझौता समुद्री जहाजों और उनमें काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। यहीं से ये पूरा मामला सिर्फ कूटनीतिक समझौते का नहीं रह जाता, ये भारत के आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और विदेश नीति से जुड़ जाता है। क्योंकि यदि ईरान अमेरिका समझौता सफल रहता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन देशों को मिलेगा जो पश्चिम एशिया पर ऊर्जा और व्यापार के लिए निर्भर है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा चेलानी की टिप्पणी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या भारत अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के अनुरूप
अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी कर पा रहा है? क्या अमेरिका के साथ रिश्तों में संतुलन बना हुआ है या फिर रणनीतिक साझेदारी के नाम पर भारत कुछ ज्यादा ही लचीला रुख अपना रहा है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, विदेश नीति के विशेषज्ञ भी अब इस पर बोलने लगे हैं।